नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूजा चरूर विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर प्रशांत सागर जी महाराज की। बहुत कुछ आयु के विषय में स्पष्ट हुआ विषय। कोई भी हमें आयु ऊपर से देता नहीं, हमारी आयु कोई कम कर सकता नहीं। मात्र हम अपने भावों से आयु को बांधते हैं। आयु के बंध के समय जिन परिणामों से हम होते हैं, वही परिणाम हमारे आगामी आयु को बांधता है। और उसी आयु के बंध के अनुसार हम लोग इन चार गतियों में जाते हैं। तो ये सावधानी होना चाहिए आपकी कि जिस समय आपको लगता है कि अब मेरी आयु का बंध का निकट है समय, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि आयु बंध आपके कितनी उम्र है, क्योंकि पहले तो अवधिज्ञानी मुनि महाराज बता दिया करते थे। अब वो कोई बताने वाले तो आपको है नहीं यहाँ पर। ज्योतिषी भी अब ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी आपको ये बता दे कि भाई आपका इतना आयु रह गया। अब तो आपको सावधानी ही रखना है कि ना जाने किस समय आयु का बंध हो जाए। ठीक है, उसी आयु के प्रसंग को अब आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी मान्यता तो खंडित हो गई थी अपनी कि जैन धर्म में आयु बंध का जो समय है वो अपने ही 2/3 बीतने पर होता है। अन्य दर्शनकारों ने भगवान को ऊपर डाल दिया कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है और भगवान जैसा कराता है सो करता है, और भगवान जब उठा लेता है तो हम मर जाते हैं, और भगवान हमें भेज देता है तो हम जी लेते हैं। लेकिन ऐसा जैन दर्शन में नहीं मिलता। जैन दर्शन में कुछ अलग ही व्यवस्था है। वो क्या व्यवस्था है वो आपके सामने रखी गई कि किस प्रकार से आयु का बंध यहाँ पे जीव करता है। आगे और इसी को ही बढ़ाते हैं। अपन ने इतना समझ लिया था कि 2/3 बीतने पर अब आगे और कहते हैं, अब आयु के बाद जब इसी को ही भोग भूमि, अगर भोग भूमि जीव बांधेगा तो अपन ने कल इतना समझ लिया कि मनुष्य और तिर्यंच आयु में 2/3 बीतने पर होता है। देव और नारकियों की आयु जब 6 महीने शेष रह जाती है तब आयु का बंध होता है। और अब भोग भूमि के तिर्यंचों की और मनुष्य की आयु का बंध, उसमें 2 विकल्प हैं कि 8 माह और किसी के मत के अनुसार 9 माह। किसी का महीना कि 6 महीने में भी हो जाता है जब आयु का शेष 6 महीने रहने पर, और किन्हीं का कहना है कि 9 महीने रहने पर आयु का बंध होता है। वह मरण कैसे होता है भोग भूमियों में? तो छींक और जमाई। तो आचार्य श्री ऐसा मानते थे कि छींक तो आना चाहिए पुरुष को और जमाई आना चाहिए महिला को, क्योंकि महिला अंत में युगल को जन्म देके उसका भी मरण हो जाता है। अंत में 2 युगल यानी एक पुत्री एक पुत्र को जन्म देके वो महिला का मरण हो जाता है।
और छींक लेने में कम समय लगता है, जमाई लेने में ज़्यादा समय लगता है। ये एक उनका अपना चिंतन है गुरु जी का कि जमाई जब लेगा तो लंबा समय लगेगा, तो उतने ही समय में वो बच्चों का जन्म होगा। और छींक में तो इधर छींक ली और तो ये तो दोनों का ऐसा आचार्य ने बताया था। पहले मरण हो जाता। अब देखो अकाल मरण क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी समाज में द्वंद्व रहा कि उनका कहना ये है कि अकाल मरण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पूर्ण आयु करके ही व्यक्ति मरता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आयु के जितने निषेक हैं वो निषेक जब तक पूरे नहीं खिर जाते तब तक इस जीव का मरण उस गति में नहीं हो सकता। मतलब उस आयु को पूरा करे बगैर, आयु के निषेक खिराए बगैर नहीं होता। लेकिन ये आप इसको अकाल मरण ना कहो, ये कोई बात नहीं हुई। आपको ये समझना पड़ेगा, एक तो होती पूर्ण आयु यानी 90 साल की जितने निषेक लेके आया था उतने 90 साल तक वो जिया। एक होता है 90 साल की आयु को लेकर तो आया लेकिन 30 साल में मरण हो गया, तो 30 साल में मरण हो गया तो क्या उसे अकाल मरण नहीं मानेंगे आप? तो 60 साल की आयु के निषेक का क्या हुआ महाराज जी? वो आयु के निषेक जिस अवस्था में उसका मान लो एक्सीडेंट से, जहर खाने से, फांसी लगाने से अथवा हृदयघात होने से, अटैक आने से ना, जिस भी कारण से मरण हुआ, वो 30 साल की आयु में जैसे ही उसे ये घात हुआ वैसे ही उसकी जो 60 साल के निषेक थे वे भी उस आयु के अंतर्मुहूर्त में खिर गए और अंदर में खिर गए। तो जो समय से खिरना था वो निषेक असमय में खिर गए, इसलिए उसका नाम अकाल मरण वहाँ पे दिया गया है। अब दो मान्यताओं से इसको समझें आप। एक मान्यता तो अन्य दर्शनकार की है। अन्य दर्शन में कहते हैं कि अगर अकाल में मरा है तो ये भटकता है, भूत बन के, है ना, भूत बन के भटकता रहता है। जब तक उसकी आयु नहीं पूरी हो जाती तब तक वो इस संसार में भटकता रहता है ना। एक मान्यता ये है, ये अन्य दर्शनों की मान्यता है। तो वो मान्यता क्या है? देखो उस मान्यता के पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैन दर्शन के अगर अपन थोड़ा सा आगम को उठा के देखें तो जब तक उसकी आयु के अंतिम निषेक नहीं गिर जाते तब तक उसका मरण हो ही नहीं सकता। अब जब उसका अंतिम निषेक ही खिर चुका है जैन दर्शन के अनुसार, तो फिर वो भूत बनने की तो बात ही कहाँ आई उसकी। भूत पलित जो बना है वो क्यों बना है वो अलग बात है। लेकिन जो भटकन, अन्य दर्शनों ने कहा कि वो भटकेगा, वो भूत बन जाता है, वो चुड़ैल बन जाता है, डाकन, ऐसे ऐसे शब्द वो लोग लाते हैं। फिर वो भाई भटक रहा है तो उसकी आत्मा को भाई शांति मिले, तो फिर वो क्या करते हैं, श्राद्ध इत्यादि करते हैं, है ना, करते ना, श्राद्ध करेंगे, उसके लिए कोई बायना निकालेंगे, या उसका जब वो होगा तो किसी पंडितों को खिलाएंगे। करते कि नहीं करते? आपके यहाँ पे होता है? आपके यहाँ नहीं होता श्राद्ध वगैरह? अब ये 16 उनका पक्ष आता है, जब 1 महीने का वो होता है ना, पंडितों को भोजन होता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कोई नहीं करता, पूरी जैन समाज में कोई नहीं करता। पक्का है? हाँ, नहीं तो कुछ लोगों की मान्यता है कि ऐसा होता है। लेकिन जैन दर्शन में ये मान्यता भी मिथ्या मान्यता है। इस मान्यता का भी जैन दर्शन से कहीं कोई लेना देना नहीं है। अन्य दर्शन में क्यों मान्यता आई है? अन्य दर्शनकारों ने इसको इसलिए माना कि भाई तुम्हारे पिता इत्यादि को ये भोजन जाएगा, उनके लिए आप श्राद्ध करिए, उनके लिए आप कुछ निकालिए, उनके लिए पंडित जी को कुछ दीजिए। वो 100 रुपये भी देते हैं, कुछ कपड़ा भी देते हैं, कुछ भोजन भी की एक थाली भी मंगाएंगे, उनको खिलाएंगे। करते कि वो लोग करते इस प्रकार से। लेकिन थोड़ा सा आप किसी और अन्य दिल्ली तरफ या हरियाणा तरफ जाओ तो उस तरफ, उस बेल्ट में ये मान्यता बहुत ज़्यादा है, वो करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते वहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
जैन दर्शन के अनुसार ये बिल्कुल ही मिथ्या मान्यता है, इसका कोई भी नहीं है। अब उस दर्शन की मान्यता को पहले आप समझ लेंगे तो इस दर्शन की मान्यता आपको समझ में आएगी। वो लोग क्यों करते हैं, वो लोग आखिर इस मान्यता को क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके यहाँ पर जो उनके विद्वान वर्ग है, उनका कहना है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जो पूर्वजों की आत्मा है वो भूखी रह जाएगी, आपके पूर्वजों की आत्मा भटकती रहेगी, आप अपने पूर्वजों के लिए कपड़े कैसे भेजोगे? तो हम जब उस तरफ चतुर्मास कर रहे थे तो हमने एक व्यक्ति वैष्णव धर्म की को मान्यता रखने वाले थे। अब हमने एक दिन पूछा, उन्होंने कहा आज तो महाराज जी हमारे यहाँ पर भाई पंडित जी को भोजन कराना है और पंडित जी को कपड़े देना है। तो ऐसे ही चलते चलते हमने पूछ लिया क्यों पंडित जी को भोजन क्यों कराना है? उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों का आज श्राद्ध का दिन है और हम उस दिन पंडित को भोजन कराते हैं। तो हमने पूछ लिया तो ये भोजन कराने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा भोजन कराने से ये भोजन हमारे पूर्वजों को जाता है। अच्छा ठीक है, और ये फिर क्या करते हो? तो उनके हम पंडित जी को कपड़ा भी देते हैं। तो फिर इस कपड़े का क्या होता? ये कपड़े उन पूर्वजों को मिलते हैं। उनके बहुत अच्छा है ये तो, लेकिन मैंने कहा तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आती कि तुम अपने पूर्वजों को झूठा भोजन खिलाते हो और उतरन के कपड़े पहनाते हो? नहीं महाराज जी, झूठा भोजन कहाँ कराते? हम अपने पूर्वजों के बिल्कुल ताज़ा नया भोजन बनाते हैं और बिल्कुल फ्रेश कपड़े देते हैं। मैंने कहा तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूँ, तुमने अगर पंडित को दिया है तो भोजन किसने किया है? वो पंडित ने किया। तो वो पंडित का भोजन अगर तुम्हारे पूर्वजों को जा रहा है तो झूठा नहीं हुआ? नहीं हुआ झूठा भोजन। भोजन पंडित खा रहा है तो अच्छा, फिर वो कपड़े कौन पहन रहा है? पंडित या पंडिताइन? हाँ, वो उनकी जो महिलाओं के कपड़े पंडित उनकी पत्नी पहनेगी, पुरुष के कपड़े पंडित पहनेंगे। तो आपके कपड़े उतरन के कपड़े नहीं है आपके पूर्वजों के लिए। हमने कहा हम तो तब माने कि एक थाली तो तुम पंडित जी को लगाओ और एक थाली पंडित जी को ये हमारे पूर्वजों को पहुंचाओ बिना खाए तब तो हमारे पूर्वजों को। महाराज जी ऐसा थोड़ी होता। फिर ऐसा नहीं होता तो ये मान्यता झूठी है, मान्यता ही झूठी है। सिर्फ पंडितों का सिर्फ उनका पेट भरना है, उनकी जेब भरना है, इसके अलावा क्या है? वास्तव में उनको बात समझ में भी आई, उन्होंने इस मान्यता को छोड़ा भी कि ठीक है महाराज जी हम इस मान्यता को हम छोड़ते हैं। अब देखो, अगर इस मान्यता को नहीं छोड़ते हो तो मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ उन्हीं के ही एक संत का। उनके एक संत हुए कबीरदास जी। तो कबीरदास जी एक बार नदी के किनारे ऐसे स्नान करने के लिए पहुँचे। श्राद्ध का समय था, श्राद्ध का चल रहा था दिन। तो एक व्यक्ति सुबह सुबह जल अर्पण कर रहा था अपने पूर्वजों को। तारण करते हैं, जल तर्पण करते हैं ना वो लोग, श्राद्ध छोड़ते हैं, वो कर रहा था, पानी को तर्पण कर रहा था। तो उससे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? कबीरदास पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो? मैं अपने पूर्वजों को जल पहुंचा रहा हूँ। तो तुम्हारे पूर्वजों को जल यहाँ से पहुँच जाता है? तो वो कहते तुम तो ठहरे नास्तिक, तुम क्या जानो? अरे हमारे पूर्वजों को इतने वर्षों से जा रहा है जल। ठीक है। कबीरदास जी ने मुख पलटा और लोटा उठाया और जल उस दिशा में छोड़ने लगे। तो वो व्यक्ति भला मानुस पूछता है भाई सूर्य के आगे जल छोड़ना तो ठीक है, ये इस तरफ क्यों छोड़ रहा है? तो उन्होंने पूछ लिया तुम क्या कर रहे हो ये? तो उसने कहा मैं अपने खेत को जल दे रहा हूँ। वो क्या कह रहे? मैं अपने खेत को जल दे रहा हूँ। अरे मूर्ख हो क्या? यहाँ से पानी डाल तुम्हारे खेत में कैसे चला जाएगा? तो क्या तुम मूर्ख हो क्या? यहाँ पानी डाले तुम्हारे पूर्वज को कैसे चला जाएगा? जब यहाँ से जल छोड़ने से तुम्हारे पूर्वजों को जा सकता है, जो दिखाई नहीं देते कहाँ है? मेरा तो खेत दिखाई भी देता है मुझे कि मेरा खेत यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, वो खेत है ये, तो उनको नहीं जा सकता, मेरे खेत में नहीं जा सकता। तो देखो अन्य दर्शन में यही समस्या खड़ी हो जाती है। उसका ना आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है।
लॉजिक उसके पीछे कोई हेतु, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता, वो कार्य की सिद्धि भी नहीं होती, ना कार्य करने योग्य होता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं होता है खाता ना भाई तुम कह दो जो सब सही, ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? खाता भाई कुछ भी नहीं हो, हमने जो कह दिया सब सही है, ऐसा नहीं होता। आप पहले बताओ तो ये क्या है। दूसरा सिस्टम, एक सिस्टम तो ये हुआ। तो पहली बात, कभी भी अन्य दर्शन आप समझ लें, जैन दर्शन में कहीं भी श्राद्ध किसी प्रकार का खिलाना, किसी प्रकार का किसी अन्य को कराना, ये नहीं होता। दूसरा, मृत्यु भोज भी जैन दर्शन में नहीं होता। मृत्यु भोज जानते हो? किसी के मरण उपरांत 13 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आप लोग पूरी समाज को बुला के भोजन कराते हैं। अब ये कहीं कहीं बहुत ज़्यादा प्रचलन है, कहीं कहीं पे ये प्रचलन नहीं है। तो एक बात ध्यान रखो, जैन दर्शन के अंदर भी मृत्यु भोज का भी कोई भी प्रकरण नहीं है। बल्कि आप पद्म पुराण में जब पढ़ेंगे तो मृत्यु भोज का घोर विरोध है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मृत्यु भोज करने वाला नियम से मरे का खा रहा है। कबर बिज्जू जानते हैं? कबर बिज्जू, एक कबर बिज्जू होता है। कबर बिज्जू क्यों कहते हैं उससे? कब्र जो होती है ना, कब्र के अंदर वो मुर्दे को सुला दिया, उन्होंने ऊपर से मिट्टी डाल दी और वो चले आए। उसके बाद वो कबर बिज्जू क्या करता है, उसमें उस कब्र के आसपास एक गोल घेरा सा बना के गड्ढा बनाता है, बिल बनाता है। उस बिल से कब्र तक जाता है। जिस सर पर जाता है ना बिल में, तो वो होता है नेवले के समान, और वो उस लाश को खाता है, क्योंकि वो मरे हुआ कलेवा खाता है वो। तो जो लोग मृत्यु भोज खाते हैं, ध्यान रखना, वो एक प्रकार से उस कबर बिज्जू या तो बनने वाले हैं या कबर बिज्जू के समय मृत्यु का भोज करने वाले हैं। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी मरण में आप ना खाएं। विशेषकर तौर से जैन दर्शन के अंदर ये है ही नहीं। ये सिर्फ लोगों ने मान्यता ऐसे बना रखी, खोटी मान्यताएं, कि मृत्यु भोज क्या दिक्कत है, मृत्यु भोज का क्यों विरोध होता है, और क्या कहते हैं हमारे यहाँ तो परंपरा है, हमारे बाप दादाओं की परंपरा है। नहीं, ये कोई परंपरा हुई? एक बार बताओ, सामने वाला पहले ही दुखी है और तुम अगर उसके यहाँ भोजन करोगे, अगर पूरी समाज भोजन करेगी, तो लाखों रुपए का कर्ज उस पर और चढ़ेगा, लाखों रुपए का कर्ज चढ़ेगा। देखो जो बड़े लोग हैं वो तो कर लेते हैं भाई, उनको फ़र्क नहीं पड़ता मान लो। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं, वो एक तो उनका परिवार का सदस्य मरा और वो जिंदा जीते जी मर गए, नहीं करते तो पूरी समाज उन्हें बुरी दृष्टि से देखने लग जाती है। कैसा आदमी है, अरे इसने मृत्यु भोज भी नहीं किया, ये कैसा है, सबके यहाँ खा लेता है। देखो इस तरीके के उसके ऊपर आरोप और आने लग जाते हैं। इसलिए मृत्यु भोज भी जैन दर्शन के अंदर है ही नहीं, मान्यता ही नहीं है। और डरो नहीं, इससे कुछ नहीं होता, इससे कहीं कुछ नहीं है। एक बात है, अगर छोड़ना है आपको तो उसका सबसे अच्छा सिस्टम है, समाज के अंदर इस बात को रखा जाए कि नहीं, ये मृत्यु भोज अपने लिए ठीक नहीं। और मृत्यु भोज के नाम पे कुछ और बर्तन भी बढ़ते रहते हैं, बढ़ते ना, बायना क्या बोलते हैं इसको, बढ़ते ना, कोई तपेली, कोई बाल्टी, कुछ घड़ा, कुछ कपड़े, कुछ साड़ियाँ, अपने रिश्तेदारों को, समाज के परिवार वालों को बढ़ता है। जहाँ कुछ मान्यताओं में है, कुछ क्या नहीं है, लेकिन जो होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये भी एक प्रकार का कितना बड़ा उसके ऊपर बोझ है, पहली बात। तो ये भी एक प्रकार की खोटी परंपराएं, मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ लेन देन उसमें होता रहता है, व्यक्ति पे कर्जा चढ़ता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बताओ इसके अलावा क्या है? कर्जे ही है उसके ऊपर। नई मकान, यहाँ तक देखे गए उनके मकान गिरवी रखने पड़ गई, आभूषण उनको बेचना पड़ गए, उनको बड़े बड़े कर्ज लेना पड़ गए, इसी मृत्यु भोज के कारण, इसी बायने के कारण। तो आपको ये बात आज समझना है, क्योंकि हम आयु बंध का प्रकरण निकला है, तो ये सारी चीज़ भी एक साथ आप इसके अंदर लेते चले जाएं।
रही बात आपकी, तो एक बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी मृत्यु भोज नाम की कोई वस्तु नहीं, श्राद्ध नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपके पूर्वजों को कुछ नहीं होने वाला, आप ध्यान रखना। एक मिनट, आपके पूर्वजों को कुछ नहीं होने वाला महाराज। अब रही बात उनके भटकने की, क्या हमारे पूर्वज भटक रहे हैं क्या? अकाल में जो मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, वो भटकते हैं, भूत बन गए क्या? नहीं, अपने यहाँ पे ये मान्यता भी नहीं है। तो महाराज फिर कभी कहीं कहीं देखा जाता है वो भूत बन गए, उन्होंने अपने पूर्वजों को सताया या अपने परिवार वालों के लिए कुछ करा, तो वो समझ लो वो क्या है। वो ये है कि जब व्यक्ति मरा और देव पर्याय में चला गया मर के, वो भटक नहीं रहा है, उसने देव आयु का बंद किया था तो देव आयु में चला गया। अब देव आयु में मान लो व्यंतर बन गया, वो भवनवासी बन गया, और आपका पूर्व का कुछ ऐसा याद आ गया उसे, कुछ याद आ गया, ऐसा याद आ गया उसे कि इस व्यक्ति ने मुझे सताया था, इस व्यक्ति ने मुझे उस समय देखो खूब पीड़ा दी थी। सास बहू सुन लो, हाँ, कहीं तुम्हारी सास बन के व्यंतर बन गई तो बहुओं तुम्हारे तुम तो निपट गए, फिर वो आके सताती है। और अगर बहू पहले मर गई और सास ने उसको भाई सताया, मारा, पीटा, उस समय उसको दहेज के लिए सताया, तो फिर समझ लेना सास लोग तुम्हारी खैरियत भी नहीं है। तो और है ना, इसलिए कभी भी ये काम करना ही नहीं, करना ही नहीं। सुन रहे कि नहीं? अच्छे से रहो, लड़ो नहीं तो बाद में कोई एक आदमी इसमें से मर के बना तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, और ऐसा होता है। लेकिन ये अच्छा, ये जो एक बात बताऊँ आपको, ये 90-99% तो फेंक होती है। जो हिलते हैं ना, ये डुलते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलाना आ गया, ऊपरी बाधा आ गई, 90-99% फेक होती है। 1-2% ही कोई देव देवता होते हैं तो होते हों, बाकी 90% 95% फेक होती है। एक फेक का किस्सा बड़ा अच्छा है, पूज्य सुधा सागर जी महाराज सुनाते हैं, बहुत अच्छा किस्सा। एक सास कोई ऊपरी बाधा होती थी, वो पूरा घर परेशान था उससे, पूरा घर परेशान, और हर महीने हर 15 दिन में आ जाए वो उसको, और पूरा घर ऐसा वैसा, और बहू को थप्पड़े मारे वो, और उल्टा सीधा बोले, और बहू थर थर कांपे। अब क्या करें? उन्होंने सारे पीर फकीर बाबा आबा सब दूर घूम घाम के एक दिन वो पूज्य सुधा सागर के पास पहुँच गए। महाराज बड़े परेशान हैं। क्या हो गया महाराज जी? बोलते कि महाराज जी वो इनको ऊपर ही बाधा होती है। महाराज जी में किसको होती है? कि इनको होती है। महाराज जी का एक काम करो, वो यहाँ लाए हैं। हाँ महाराज जी। क्या? हाँ महाराज जी उनको लाए हैं। महाराज ने कहा एक काम करो, मुझे उनसे अकेले में बात करना है, तुम समझाओ। और महाराज ने कहा सच सच बताना। उसकी उनसे पूछते सच सच बताना तुम्हें कौन आता है, और नहीं तो फिर मैं जो करूँगा तुम समझ लेना। ओ उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ मत करो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई आता ही नहीं है। अब महाराज क्या, अब असली और बता दो कि ये तुम नौटंकी क्यों करती हो। महाराज ने कह दिया मुझे सब पता है, तुम जो नौटंकी कर रही हो ना, ये तुम्हें कुछ आता वाता है नहीं, तुम ये बताओ तुम्हें कौन सी ऊपरी बाधा है। और महाराज क्षमा करना मुझे कुछ नहीं आता, तो तुम ये नौटंकी करती क्यों हो। महाराज क्या बताऊँ, बहू से बहुत परेशान थी, इतना परेशान थी, बहू रोटी ना दे, चाहे जब जो मुझे उटपटांग बोले और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काए। तो फिर महाराज एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया, और मैंने बाल खोल के जब हिली नहीं मैं, और मैंने जब अपना सिर फटकारा नहीं, ओ ये वो, फिर तो बस महाराज उस दिन के बाद इतना आराम है, इतना आराम है। जैसे ही 15 मतलब मुझे खूब अच्छे से बहू रखती है, रोटी देती है, बढ़िया सुबह शाम मेरी सेवा करती है। और जिस दिन मुझे कमी लगी उस दिन फिर आ गए, मुझे फिर आ जाते हैं। अच्छा महाराज ने कहा ठीक है, तो महाराज आपसे निवेदन है आप कुछ मत बोलो, नहीं तो महाराज मेरा फिर गड़बड़ है। महाराज ने कहा तुम कुछ नहीं करना, मैं सब निपट लूँगा। उनके परिवार वालों को बुलाया। महाराज ने कहा देखो भाई समस्या तो गंभीर है,
महाराज तो महाराज है, महाराज कहते समस्या तो गंभीर है लेकिन इसका हल है, मैंने निकाल दिया हल। वो क्या चाहती है, जो ऊपरी बाधा है मैंने उसको सब समझ लिया, उसको तो मैंने सब बिल्कुल अब फिक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनकी सब पूरी परिवार सेवा करे, क्योंकि वो चाहता है कि इनकी सेवा अगर किसी ने गड़बड़ करी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बाकी और कुछ नहीं चाहता वो, बाकी तो वो कह रहा मैं जाने को तैयार हूँ, अब तुम बोलो क्या कहते हो। और तुमने जिस दिन गड़बड़ी करी फिर उस दिन देख लेना तुम क्या होगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, फिर बहुत भारी हो जाएगा। सब ने हाथ जोड़ के कि हम नियम लेते हैं, इनकी पूरी सेवा करेंगे, इनका हम सब कुछ करेंगे। तो महाराज ने कहा जाओ, आज से ठीक हुई, अब इसको ऊपरी बाधा नहीं होगी, मेरा दिया आशीर्वाद हो गया। उस दिन से फिर ऊपरी बाधा नहीं हुई और सांस आराम से जिंदगी। तो देखो कोई तो कारण होगा उसको ऊपर आने का, कौन है। और ऊपरी बाधा कम होती है, भीतरी बाधा ज़्यादा होती, ध्यान रखना। व्यक्ति के जीवन में ऊपरी बाधा इतना महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी भीतरी होती है। भीतरी जानते हो, भीतर मतलब अंदर मन की अपनी जो बाधा है उसके कारण है आदमी, और उस अधिकतम व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। और जब वो डिप्रेशन में आता है तब उल्टी सीधी हरकतें करता है। वो उल्टी सीधी हरकतें कम करता है व्यक्ति जब वो डिप्रेशन में आएगा। और जब डिप्रेशन में आएगा पागलपन का दौरा उसे छाएगा। तो आप लोग जैसे जो पढ़े लिखे लोग भी क्या कहते हैं, ऊपरी हो गया, ऊपरी हो गया। ऊपरी कुछ नहीं है, भीतरी है। उसके भीतर को ठीक करो, ऊपर तो अपने आप ठीक है ही वो। हाँ, कुछ जगहों पे जो होता है वो अलग है, वो व्यवस्था भी अलग बनती फिर उसकी, तो वो व्यवस्थाओं को ना समझ के। तो जैन दर्शन में समझ लेना, व्यक्ति जब देवगति में जाकर ही व्यंतर बनता है, वैमानिक बनता है, भवनवासी बनता है, ज्योतिष देव में जाता है, तब जाकर ही वो देवगति पाता है। ऐसा नहीं कि अकाल मरण करके 30 साल की आयु भटक रहा है। एक मान्यता ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी नहीं होता कुछ। जो होगा तो देवगति बनकर ही करेगा, जो कुछ करेगा तो वो देवगति का है। कहीं कहीं पे स्थान बना देते हैं, कहीं कहीं पे कुछ रख देते हैं। उसका कारण यही है कि वो उन जगहों से प्रभावित रहता है, उन जगहों पे उसका मरण हुआ तो अवधि ज्ञान जान के मान लो उस जगह पे वो आया, और उस जगह पे क्यों एक्सीडेंट हुआ था, मान लो कोई मर के एक्सीडेंट में मरा, वो अवधि ज्ञान मर के देह हुआ, तो मर के उसने ये जाना अवधि ज्ञान से कि मैं क्यों मरा था, कैसे मरा था। अब मान लो किसी ने उसे मारा था, तब वो उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है कि मैं अपना बदला लूँगा, इसने मुझे क्यों मारा, मैंने इसका क्या किया था। तब वो इस प्रकार का नहीं हो तो अपने, तो देखो देवगति में जाके अपने तो आनंद से वो रहते हैं, अपने समोसरण में जाएंगे, नंदीश्वर दीप जाएंगे, पूजा करेंगे, चैत्यालम पूजा करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ रोते रहो उनके लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के इतने लोग यहाँ बैठे हो, आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ गमी तो हो ही गई, किसी के यहाँ किसी की तो आपने देखी। एक भी व्यक्ति आपके पास लौट के आया कभी, तुम चिंता मत करो, इतने दुखी मत हो, मैं वहाँ हूँ? एक भी व्यक्ति आया? एक भी व्यक्ति ने ऐसा कहा? किसी के पिताजी चले गए होंगे, किसी की माँ चले गए होंगे, किसी की और सासू या कोई ससुर चले गए होंगे, तो एक आधी व्यक्ति भी लौट के आया? आज तक इतने समय में किसी के पास नहीं आया। हमने देखा हो, हमने महाराज ने। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत से लोग को सपने आते रहते हैं। सपने क्या आते हैं? सपने में नहीं आते, वो उनके साथ बिताए हुए पल हैं, वो याद में हमारी गहरी, इतने गहरे उतर जाते हैं कि वही हमारी सपनों में आने लगते हैं। सपना और कुछ नहीं है, सपना वही है जिनको हमने गहरे से जिया है, जिनको अपने खूब अंदर हमने ऐसा बांध लिया, हमने जिसको किया था वही हमारे सपनों में बार बार दिखाई देने लगता है। देखना, बहुत से लोग सपने में व्यापार करते रहते हैं, बहुत से लोग भोजन बनाते रहते हैं, बहुत से लोग झगड़ते रहते हैं, बहुत से लोग नोट गिनते रहते हैं, कुछ लोग अपने मित्रों से मिलते रहते हैं। क्या है ये उन्होंने जो बहुत गहरा संबंध बना रखा है, बहुत गहरा, जिसके प्रति जिसका आसक्ति होती है, उस आसक्ति के कारण वो व्यक्ति उसे सपने में दिखता है और कुछ नहीं है। वो एक प्रकार का
संप्रेषण भी समझ लो, कुछ संप्रेषण भी होता है कि सामने वाला भी आपके प्रति कुछ अच्छा भाव रखता है, आप सामने वाले के प्रति भाव रखते हैं, तो एक संप्रेषण सा भी होता रहता है। ये भी एक है, ये फिर कभी बताऊंगा, आज उसका समय नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अकाल मरण जैन दर्शन के अंदर होता है, लेकिन भटकने का कोई रूल्स नहीं है। अब वो अकाल मरण क्या है इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि बीच में आपके प्रश्न आए। ये प्रश्न मैं 7 बजे आपको उत्तर दूंगा, आप चिंता नहीं करना, क्योंकि ये नहीं तो फिर विषय छूट जाए। आपको अगर पढ़ना हो तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का आप अंतिम सूत्र पढ़िए, 53वां सूत्र। उसमें उन्होंने दिया है कि किस व्यक्ति का अकाल मरण नहीं होता। औपदिक उन्होंने कहा उपवास सैया पे, संख्यात वर्ष आयु वाला, और भोग भूमि जो होते हैं ना संख्यात वर्ष आयु वाले देव होते हैं, इन नारकियों का, देवों का, भोग भूमि जीवों का, चरम और उत्तम शरीर वालों का अकाल मरण नहीं होता। ये विधान मुख से कहा। सो निषेध मुख से क्या कहते हैं? निषेध मुख एक होता है विधान कि ये नहीं होता, तो उसके बाद होता है, एक अपने आप ही सिद्ध होता है। तो बाकी लोगों का जो संख्यात वर्ष आयु वाले हैं, कर्मभूमिज हैं, मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, इनका अकाल मरण होता है। और जिनका उत्तम शरीर अकेला हो और जिनका चरम शरीर अकेला हो, इनके भी अकाल मरण होते हैं, ये भी ध्यान रखना। चरमोत्तम देह वाले जिनका एक है, जैसे तीर्थंकर हुए, जिनकी चरम और उत्तम दोनों देह होती है, उनका अकाल मरण नहीं होता। तो अब ये कैसे होता है इसको समझो, एक छोटे से उससे समझ लो। आपकी गाड़ी जिसमें 10 लीटर पेट्रोल भरा जाता है आपके, है ना, टंकी में, ऐसी गाड़ी आपके पास है। उस गाड़ी में आपने 10 लीटर पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाई, अगर उसका एवरेज 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर मान लो, तो वो 100 किलोमीटर चल सकती है 10 लीटर में, है ना, अगर 10 का एवरेज भी आपकी गाड़ी देती है तो। अब नियम क्या हो गया कि हमने 10 लीटर पेट्रोल भराया है और आप बेफिक्र हो कि अब 100 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 किलोमीटर चलने पे फिर से भरवा लेंगे, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे आप घर से निकले और 5 किलोमीटर भी नहीं चले और आपकी गाड़ी की टंकी किसी चीज़ से टकराई और सारा पेट्रोल बिखर गया। अब गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि पेट्रोल ही नहीं बचा उसमें, सारा पेट्रोल ही बिखर गया। अब बताइए आप, अब गाड़ी का दोष है इसमें कि गाड़ी 100 किलोमीटर चल ली है। गाड़ी क्या 100 किलोमीटर हो गई, चल ली क्या? पेट्रोल नहीं पे भी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। वो 5 किलोमीटर पर ही अपने आप स्टॉप हो जाएगी। अब उसकी टंकी को सुधारिए, फिर पेट्रोल भरिए, फिर आगे बढ़िए। सेम यही कंडीशन व्यक्ति के जीवन की है। आयु कर्म एक प्रकार का पेट्रोल टैंक है हमारा, है ना, पेट्रोल है। अब आयु कर्म हमारा अगर मान लो 50, 60, 100 साल का है और बीच में हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फांसी है, आप गिर गए, अटैक आ गया, जहर खा लिया किसी ने फांसी लगा ली, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जो आयु कर्म का पेट्रोल पंप वो टंकी थी वो फूट गई, तो वहीं अंतर्मृत के अंदर वो निश्चय खिर गए, इसका मतलब उसका मरण हो गया। तो जो जितने निश्चय आयु कर्म के खिरे जो अकाल में खिर गए, यूँ एक समय से खिरते तो समय से खिरते 90-100 साल जीते, अगर पूरी गाड़ी चलती तो 100 साल चलती, लेकिन अकाल में ही वो गाड़ी बंद हो गई 5 लीटर रुपए के बाद। ऐसे ही 10-20 साल के अंदर एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति के आयु के निश्चय खिर गए और मरण को प्राप्त हो गया। अब इसको अकाल मरण ही कहा जाएगा, भले ही क्योंकि उसके जो निषेध थे अकाल में खिर गए, इसलिए उसका नाम अकाल मरण है, ध्यान रखना। तो जिनकी मान्यता ये है कि अकाल मरण जैन दर्शन में नहीं होता, उन्हें अपनी मान्यता को बदलना चाहिए, सुधारना चाहिए, क्योंकि ये भी आगम वाक्य है। ठीक, चलिए, इस प्रकार से जैन दर्शन की आपकी उन मान्यताओं से आपको समझ में आया कि जैन दर्शन में किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं होता मरण करने के बाद। मरण होने पर आप ध्यान रखो, ना वो किसी प्रकार से उनकी आत्मा भटकती है अकाल मरण होने पर,
और उनके लिए मृत्यु भोज भी जैन दर्शन के अंदर मान्य नहीं है। ये तीनों चीज़ें आपको विशेष तौर से याद रखना है, अकाल मरण, मृत्यु भोज और श्राद्ध, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हैं। आप सच्चे देव शास्त्र को मानते हुए भी अगर इस चीज़ को मान्यता दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। इसलिए जैन दर्शन के अंदर अकाल मरण की मान्यता है। अब देखो, भुज्यमान आयु जितनी थी उससे पहले पहले जाना, मतलब मरण का हो जाना, जो आपसे कहा ना अकाल में आयु कर्म के निषेधों का खिर जाना अकाल मरण। अकाल मरण किन किन कारणों से होता है इसका उल्लेख पूज्य कुंद महाराज बहु पहाड़ की 25वीं गाथा में कह रहे हैं। क्या कहने देखो, विश्वेण रक्षय भय सत्य गहन संकलेशाण आरुषाषाणम निर्होण खिज्जे आऊ। देखो, विष की वेदना से मतलब कोई जहर खा लिया या किसी ने जहर दे दिया या सर्प ने काट लिया। रक्त क्षय मतलब अचानक ही आपके सिर फटा और रक्त बह गया, सिर रक्त हो गया, उसको बोलते हैं रक्त क्षय, ब्लड आपका खत्म हो गया। भय, अचानक किसी को डर से मरण हो गया, जैसे किसी ने, आप कहते हैं ना डर, भय क्या होता है देखना। एक बहुत बड़ी घटना आती है, एक व्यक्ति के घर में बिल था, बिल जानते हैं, चूहे इत्यादि के बिल होते हैं ना, और वो बिल था तो उसने सोचा कि बिल बहुत दिनों से, उसने कहा इसको बंद कर देता हूँ। अब उसने जैसे उसको बिल को बंद करने के लिए उसमें कुछ भरना चाहा और उसने क्या उंगली डाली और किसी ने उसकी उंगली में काट लिया। तो वो क्या समझा चूहे ने काट लिया, तो निडर था कि चूहे कुछ नहीं होता, उसने पूरा भर दिया और पैक कर दिया। कुछ सालों बाद उस मकान को बनाना था या वो दीवार गिर गई अचानक। तो जब दीवार गिर गई तो जिस व्यक्ति ने उस बिल को भरा था वो जिंदा था, वो उस घर में ही रहने वाला था। तो वो देखता है कि जिस बिल को उसने भरा था उसमें सांप की इतनी बड़ी केंचुली, मतलब सांप जो उसका अस्थि पंजर थे ना सांप के, वो पड़े हुए मिले उसे। तो उसने कहा कि मुझे तो उस दिन सांप ने काटा था, चूहे नहीं काटा, और वहीं निपट गया, वहीं मर गया वो। इतना ज़्यादा उसके मन में भय बैठा, ओह मुझे तो किसने काटा था, ओह। और वो तो देखो सांप के काटने से कम मरा वो भय से। ध्यान रखना, विज्ञान भी मानता है कि हर सर्प जहरीला नहीं होता, हजारों प्रजातियां सर्प की होती है, उसमें से कुछ प्रजातियां ही जहरीली हैं, बाकी प्रजाति तो जहरीली है ही नहीं। फिर भी उसके बच्चे को देखने से आप उचक जाते हो। सांप का बच्चा देखा, वो इतना सा होता है, इतना सा, वो न्यू करता है ना, मतलब आदमी 3-4 फुट तो दूर भागता है इतना, जबकि ना उसके दांत है ना वो जहरीला है, वो इतना सा तो है। देखा, एक बात है, बच्चा तो बच्चा ही होता है लेकिन है तो सांप का। उसको लोग तो कांकरोच से डर जाते हैं, छिपकली देख के कमरा ही छोड़ देते हो कि अब हम इस कमरे में छिपकली दिख गई हम नहीं रहेंगे, कांकरोच दिख गया हमारे बस का नहीं है ना, महिला वर्गों के साथ होता। तो देखो, भय से, शस्त्र के घात से, संकलेश से भी देखो ध्यान रखना। जो लोग जितना संकलेश करते हैं, संकलेश समझ गए आप? संकलेश समझ गए? नहीं समझ में? संकलेश का मतलब होता है बात बात पर उस बात के लेकर टेंशन करना, उसी बात को लेके बात। बहुत से लोग बात भूल नहीं पाते ना। उन्होंने हमें उस दिन ऐसा कहा था महाराज, आज भी मुझे वो याद है, आज भी उनकी बात मुझे क्या है, जोर से बोलो, क्या है, चुभती है, तीर जैसी लगती है। उन्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा आग उगलती है, मतलब सिर पूरा गर्म होने लगता है उन्हें देखते ही। इतना संकलेश होता है बहुत से लोग, इतना संकलेश। उस व्यक्ति को देखा नहीं और कुकर फटा नहीं। कुकर फटना जानते, मतलब उस व्यक्ति के अंदर इतनी पीड़ा होती है उसको देख के कि भैया इसको ये तो कह दो, या तो ये चला जाए या हम चले जा रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगा। इतना संकलेश होता है लोगों को, इतना संकलेश। तो
तो कहते हैं इस संकलेश से भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है। आयु कर्म की उदीर्णा आप जानते हैं? आयु कर्म की उदीर्णे का मतलब होता है, एक तो होता है उदय, एक होता है उदीर्णा। उदय का मतलब होता है क्रम क्रम से आयु कर्म के निषेकों का खिरना, और उदीर्ण का मतलब होता है एक साथ पुंज के पुंज आना। जैसे देखो आपके यहाँ टंकी है, टंकी में नल लगा हुआ है, नल के आगे एक टोंटी लगी होती है, ठीक यही होता है ना। अब जब आपको जितना पानी चाहिए उतनी टोटी को आप घुमा देते हैं तो उतनी ही गति से पानी आने लगता है। मतलब जितनी आप टोटी खोलते हैं उतना पानी आता है, थोड़ा चाहिए थोड़ा। लेकिन मान लो जैसे ही वो टोटी निकल के फेंक गिर जाती है ना, और जैसे ही वो गिरी तो पानी कितनी फोर्स से आने लगता है। तो जो टोटी के माध्यम से आ रहा था वो थे उदय, और एकदम जो फोर्स से आ रहा है उसका नाम है उदीर्णा। आगे आपको उदय उदीर्णा समझे, ये देखो ये भी आप समझोगे तो आगे जाके जब अपन उदय उदीर्णा बंध विच्युति ये पढ़ेंगे ना तो आपको सरल हो जाएगा। कुछ वाक्य सुना करो और उन वाक्यों को दिमाग में लिखा करो, बुक में मत लिखो। कहाँ पे लिखना है? हम कहाँ लिखते हैं? बुक में। फिर एक व्यक्ति बताना बचा लीजिए कि हमने कहाँ लिखा है क्या। पहले तो लिख लो, फिर उसके बाद एक बताने वाला चाहिए, इंडेक्शन बनाओ कि हमने कहाँ क्या लिख रखा है। ये तो अब देखो अकाल मरण इस प्रकार से आप देखो, तो कुंदकुंद महाराज भी इस अकाल मरण को कैसे होता है वो बता दिया। इस प्रकार से अकाल मरण होता है। अब थोड़े से प्रश्न उत्तर कर लेता हूँ आपके। पितृदोष क्या है? ये पितृदोष एक प्रकार का जैन दर्शन में कोई दोष नहीं है, ये वैष्णव दर्शन के अंदर होता है। पितृदोष का मतलब होता है पिता के प्रति कुछ हो जाना, पिता के मतलब अकाल में पिता का मरण हो जाना, तो इनको पितृदोष के कारण ऐसा हुआ, इनके पिता का कारण ऐसा हुआ, ऐसा कुछ वो लोग इसकी मान्यता रखते हैं। उस पितृदोष के निवारण के लिए कुछ कुंडली इत्यादि बनती है ना, इन कुंडली इत्यादि में ये पितृदोष मातृदोष ये वो पंडित लोग बैठे बैठे निकालते हैं। उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके बिना तुम भी जेब नहीं खाली करते। कोई दोष निकालेगा तभी तो तुम निवारण करोगे। तुम निवारण कब करवाते हो दोष का? जब कुछ मान लो कहते हैं तुम्हारी कुंडली बढ़िया है, तुम लौट के ही ना जाओ उस पंडित के पास। काल दोष, सर्पकाल दोष, पितृदोष, मातृदोष, तो ये क्या है? कुल मिला के आप ऐसे काम ही क्यों करते हो? तो पितृदोष उन प्रकार का है, जैन दर्शन में इसकी कोई मान्यता नहीं है। अकाल मरण में अगर जैसे बम इत्यादि लोग की भीड़ में फट जाते हैं या ट्रेन इत्यादि एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं, तो क्या है उसमें वो अकाल मरण है कि क्या है? जिनकी आयु अभी कर्म पूरा नहीं हुए थे उनकी आयु अगर खिर रही अकाल में खिरी है तो वो तो अकाल मरण है। और जिस जीव की उस एक्सीडेंट में या बम फटने में हजारों लोग जो मरे उसमें जिनकी आयु पूरी हो गई थी वो तो सकाल मरण है। जिनकी आयु के कर्म के निषेक अचानक ही खिर गए, 10 साल 20 साल पहले ही उनका मरण हो गया तो वो अकाल मरण है। अब ये सामूहिक मरण क्या है ये समझ लो। क्या महाराज जी क्या एक साथ व्यक्ति को एकदम से इतने व्यक्ति कर्म को उदय में आ गया क्या? आज इसको भी समझ लो। अब होता क्या है, हम सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप भी करते हैं। जैसे सामूहिक पुण्य होता है ना, वैसे व्यक्ति सामूहिक पाप भी करता है, और इस पाप के कारण ही उस पाप को सामूहिक भोगता भी है। फिर वो एक तो हो गया, एक व्यक्ति किसी को मार रहा है, पीट रहा है, और एक व्यक्ति जो पीट रहा था बेचारा उसको पीटा जा रहा है। लेकिन जो 50-100 लोग वहाँ बन के तमाशा देख रहे हैं और उसकी अनुमोदना कर रहा है, बहुत अच्छा मारो पीटो, और होता है कि नहीं होता है ऐसा? आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? जैसे कि टीवी में, अब आपको बता दूं, आप ऐसे नहीं मानोगे, अब ऐसे हाँ थोड़ी भरोगे तू लोग। टीवी में पिक्चर में विलेन हीरो और हीरो विलेन को मार रहा है। तुम लोग अगर विलेन मार रहा होता है तो तुम्हारा कैसा हालत हो जाती है? जैसे तुम्हें ही मार रहा हो। और अगर हीरो विलेन को मार रहा हो तो तुम कैसे उचकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तालियां बजती हैं टाकिज में। ये क्या है? अब देखो वो तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? सामूहिक पाप का बंद कर रहे हो, वहाँ बैठ कर सामूहिक पाप का बंद। आजकल ये क्या,
पबजी खेलते हैं? पबजी, पाव भाजी नहीं, पबजी खेलते हैं ना? अरे पबजी नहीं खेलते, गेम नहीं खेलते, वीडियो गेम 4-6 लोग मिलके वो मिलके खेलते हैं ना मोबाइल पे। अब जब वो मोबाइल खेलते हैं तो क्या है, ये सामूहिक पाप का बंध है। क्या करते हैं उसमें? मारते ही है ना आप लोग। कुछ लोग चिड़िया मारते हैं। अच्छा, कुछ लोग मान लो शिकार वो कर रहा है और तुम लोग शिकार देख रहे हो खड़े होके वहाँ पे, देखो कितनी मछली मार दी, कितनी मछली मार दी इसने। वो ना तुम्हें कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन तुमने वो सामूहिक पाप किया था। और उस सामूहिक पाप का फल ये हुआ कि ये जो एक्सीडेंट होते हैं इत्यादि होते हैं, ये सामूहिक पाप के फल हैं, सामूहिक रूप से भोगना पड़ते हैं। इसलिए कभी भी आप इन पापों में अपनी अनुमति कृत कार्य अनुमति कभी नहीं देना, कभी नहीं इन पापों में शामिल होना। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों हम उस पाप में पड़े? हमारा काम ही नहीं है। आप इन पापों में अपने आप को जबरन उलझा लेते हो। व्यक्ति व्यर्थ के पाप ज़्यादा करता है। चलो काम के पाप आप करो क्योंकि आप ग्रस्त हो, आपके लिए कोई ना कोई काम है, वो पाप फिर भी क्षम्य है आपके। मान लो आप भोजन बनाना है, वो क्षम्य है आपके लिए। दुकान खोलना है, वो क्षम्य है आपके लिए। लेकिन जो जिसका ना कोई लेना है आपके जीवन से ना कोई देना है, उस पाप को करना पाप है। ध्यान रखना। सुन रहे कि नहीं आप लोग? है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से सामूहिक पुण्य भी होता है। जैसे कि आज अपन सब मिलके पढ़ रहे हैं तो ये हमारा सामूहिक पुण्य उदय में आएगा। जिस दिन अपन कहीं पूर्व भाव में कभी मिलेंगे तो ये सामूहिक रूप से भी उदय में आएगा। जैसे आचार्य श्री, आचार्य श्री के आज इतने शिष्य हैं, इतने लोगों ने व्रत ले रखा है, इतने लोगों ने आचार्य श्री से दीक्षा ले रखी है, इतने लोग आचार्य श्री के कहने से प्रतिभा स्थली पढ़ा रहे हैं, हथकरघा कर रहे हैं। तो ये आचार्य श्री से के साथ रह के ये सामूहिक पुण्य कर रहे हैं। तो ये सामूहिक पुण्य कब फलता है? जब आचार्य श्री कभी तीर्थंकर बनेंगे तो उनके समोसरण में सामूहिक पुण्य से अपन चलेंगे, अपना सामूहिक पुण्य फूलेगा। तो समोसरण में लाखों जीव कैसे जाते हैं? वो सामूहिक पुण्य के फल से ही जाते हैं। उन्हीं के समोसरण में क्यों? उन्हीं के समोसरण में उनका क्यों पैदा होना हुआ? उन्हीं के समोसरण में उन्हें क्यों जाना हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके भवों से उनका ऐसा सामूहिक पुण्य उन्होंने कमाया था। अब आचार्य श्री, एक बात मेरे दिमाग में बहुत आती है, बहुत आती थी, मतलब आज भी ये बात रहती कि आखिर वो राजा, लाखों लोग उसके मानने वाले, वो राजा के, और इतने फॉलोअर उसके कि उसके लिए जान देते हैं। देखा आपने? राजाओं के प्रति, राजा अपने तो कमरे में बैठा, लेकिन इतने उसके विश्वसनीय मंत्री, उसके विश्वसनीय सैनिक कि उसकी एक आवाज़ पे जान देते हैं। वो नहीं भी होता है तो पूरे राज्य का संचालन वो बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं। आप ऐसे राजा हुए हैं, इतिहास में आप पढ़िएगा। उस राजा वो अपने आराम से, लेकिन उन्होंने अपनी जान, तब उससे समझ में नहीं आता था कि आखिर इनको अपनी जान इतनी भी कीमत नहीं कि उसके लिए दे दी जान। लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये कुछ ना कुछ इसका सामूहिक उपकार है इनके ऊपर, इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति का कोई पूर्वजन का ऐसा उपकार है कि आज ये अपनी जान दे के उस उपकार को चुका रहे हैं। समझ रहे हो? ये उपकार भी व्यक्ति ऐसे चुकाता है अपने जीवन में। फॉलोअर बनते ना, उनके प्रति अपना पूरा आत्मसमर्पण करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना आत्मसमर्पण इनके प्रति पहले किया था। देखिएगा धीवर की कथा, मछली को एक बार उन्होंने 5 बार छोड़ा। पढ़ी हो धीवर की कथा? धीवर की कथा आप पढ़िएगा, मैं उसको बताऊंगा। वो धीवर की कथा, एक मछली को 5 बार छोड़ा, वो अगले भव में 5 बार मरण से बचा, 5 बार। और एक बार तो उस मछली का जीव जो वेश्या बना, उस मछली ने भी उसका एक बार जान बचाई। तो ये सामूहिक पुण्य पाप होता है, ये इसका आपके लिए बताते हैं। चलिए और किसी को। नमस्ते गुरुवर। 13वीं पर परिवार वालों का भोजन कराया जाता है, क्या वह मृत्यु भोज की श्रेणी में आता है? क्या चीज़? 13वीं होती है ना जी, हाँ, उस पर भोजन कराया जाता है परिवार वालों का, हाँ, या जो बाहर से मेहमान आते हैं उनका भोजन, तो क्या वो भी मृत्यु भोज की श्रेणी में? नहीं, परिवार वालों के लिए तो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें दिन भर ही उस भोजन के कार्य को संभालना होता है। क्योंकि आप बाहर से आए, हज़ारों किलोमीटर से मेहमान बन के आप आए हैं,
तो मेहमान अपना साथ में भोजन तो लाने से रहा, तो उसके लिए व्यवस्था बनाना एक अलग बात है। लेकिन समाज का तो कोई काम रोल ही नहीं है, समाज तो उसमें जाके सिर्फ अपना एक शामिल हो जाती है, सामान्य से भोजन नहीं करती, उनकी 13वीं इत्यादि के कार्यक्रम को करा के अपने अपने घर चली जाती है। कुछ 2 4 10 लोग होते हैं जो उनके मेहमानों को व्यवस्थित करके उनका भोजन पानी इत्यादि करा देते और उनका वो कर देते। और एक और बात, जब मृत्यु जिनके यहाँ हो जाती है, एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी उनके रिश्तेदारों को बार बार आपको पूछना नहीं चाहिए। आप जिसके यहाँ मरण हुआ आप जाके क्या, क्यों भाई कैसा हुआ, क्या हुआ, बार बार क्यों पूछते हो आप? क्योंकि आपको आपकी मजबूरी हो जाती है कि उसको नहीं पूछेंगे तो वो कहता हमसे ये लोग देखो हमारे पास दुख प्रकट करने भी नहीं आए, क्योंकि आपको वैसे सब पता है ये कैसे कि इनके यहाँ क्यों घटना घट गई, कैसे घटना घट गई, लेकिन उनको भी आपको पूछना आपकी मजबूरी हो जाती है और उनकी रोना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनको भी रोना पड़ता है। नहीं तो आप क्या कहते हो, कैसा व्यक्ति है, इसको बिल्कुल दुख नहीं है, रो ही नहीं रहा था, मैं तो गया था, वो तो कुछ नहीं, वो शांत बैठा, वो तो हंस रहा है, वो तो मतलब ये आप देखो। तो इसलिए भी एक समाज को एक ऐसा वो बनाना चाहिए कानून जैसा ही कि भैया उस व्यक्ति के यहाँ सुबह या शाम में इस समय ही जाया जाएगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात कि सामूहिक रूप से बता दिया गया है कि उसके यहाँ ये घटना क्यों घटी है, अटैक से घटी, एक्सीडेंट से घटी, अथवा आयु पूर्ण होने से हुई, बीमारी से हुई, तो उससे कोई भी बार बार ना पूछे, सिर्फ आप शांति से बैठें, वहाँ उसके पास बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ें, वहाँ पे आधे घंटे का पाठ करें और सामूहिक रूप से आप बाहर हो जाएं। ये कानून बनना। और ऐसी जगह बहुत जगह है जहाँ पर जैसे उनकी अर्थी को वो दे के आए, शाम को जब बैठक होती है तो समाज के मुखिया लोग वहाँ पहले जाके बैठ जाते हैं और सबसे कह देते हैं कोई भी आप चर्चा फालतू की यहाँ ना करें, सिर्फ उनको दुख है तो आधी घंटे का नमोकार मंत्र पाठ करेंगे अपन सब, और नमोकार मंत्र पाठ करके हाथ जोड़ के आ जाते हैं। ना उसका पानी पीते हैं ना उसके यहाँ चाय पीते हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब उन्हें ये भी नहीं लगता मन में, अरे उसने तो उसके यहाँ गए थे चाय भी नहीं पिलाई। अरे तो आप चाय पीने गए थे उसके यहाँ, उसके यहाँ चाय का क्या काम है, पानी का क्या काम है? और वो पिलाता है तो आपको हाथ जोड़ के कहना चाहिए भैया देखो आपके यहाँ खुशी का होता तो हम पीते, लेकिन देखो अब ये इसमें हम नहीं चाहते, आप ऐसा कोई भी काम ना करो। और वहाँ के समाज के मुखिया को इस पर रोक लगा देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ नहीं पिएगा और आप ना बनाएं, आप कोई भी कष्ट ना उठाएं, आप सिर्फ शांति से बैठें, हम आपके यहाँ सिर्फ गमी में बैठने के लिए आए हैं। और 3 दिन के बाद जो व्यक्ति को सूतक नहीं है वहाँ जाके स्वाध्याय करना चाहिए उसे, जैसे कोई श्रेणिक चाहिए थे पुराणों का कि भैया अब आधी घंटा सामूहिक स्वाध्याय यहाँ पर होगा। इससे उस परिवार को पुराण पुरुषों की कथा सुन के मन हल्का होता है कि देखो यहाँ पे भी ऐसी घटना घटी है, इसलिए यहाँ पर अपने को शांति से तो धर्म ध्यान बढ़ता है, संकलेश उसका घटता है और उसके यहाँ पर वातावरण अच्छा बनता है। नहीं तो आप क्या करते हैं, बार बार रुलाते हैं उन्हें, आप बार बार पूछोगे बार बार रोएगा, बार बार रोएगा, तो फिर नहीं रोता है। तो राजस्थान में तो एक ऐसी समाज है उसका नाम है रुदाली, रुदाली समाज है। तो वो क्या करता है, अब घर वाला तो कहता है भाई मैं तो बार बार रोने से रहा, तो वो किराए पे बुलाता है उनको, उस समाज को। उस समाज के 8-10 महिलाएं किराए पे आती हैं, काले कपड़े पहनती, मुंह ढाक लेती हैं, और जैसे कोई रिश्ता आ रहा सर रोना शुरू, और जोर जोर से हाय चले गए, वो हो गया, ये हो गया, बस। ये उनका रुदाली समाज का ही नाम रुदाली है, राजस्थान में मिलती है ये, आप देखिएगा कभी। तो ये ऐसा ना हो कि फिर आपके लिए उनको बुलवाना पड़े समाज, तो इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। चलिए पूछ। नमस्ते महर्षि, मेरे पहले प्रश्न का तो उत्तर इधर से आ चुका। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या जैन धर्म के अनुसार हमें कुंडली बनवानी चाहिए? कुंडली बनवानी चाहिए या उस पर वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? देखो पहले भी कहा था, जैन दर्शन के अंदर ज्योतिषी, कुंडली, वास्तुशास्त्र, अन्य भी नैमित्तिक शास्त्र, ये सब कहीं ना कहीं जैन दर्शन से ही निकले हैं। ऐसा नहीं है ये नहीं थे, ये सब हैं। इनका उतना ही महत्व है जितना महत्व डॉक्टर का आपके जीवन में है। डॉक्टर क्या करता है भाई, आपकी आयु नहीं बढ़ाता डॉक्टर आपको
रोग होने पर इलाज कर सकता है। ऐसे ही कुंडली ज्योतिष ये आपको संकेत दे सकती है कि आपको इन इन चीज़ों से बचना है। उन संकेत के अनुसार व्यक्ति चल लेता है तो बच जाता है। बस इतना सा उसका महत्व है। बाकी उसमें लिखा हुआ बदलता नहीं, ये भी नहीं मानना, क्योंकि भाग्य की रेखाएं हमेशा कुछ कुछ बात बदलती है। और ये ठीक है कि जैसा जो किया था भाई उस तो फल तो आएगा ही। तो जैन दर्शन के अंदर साता असाता में कन्वर्ट होता है, असाता साता में कन्वर्ट होता है। तो आप उस अगर कुंडलीकार ने आपको बताया है कि आपके भई ऐसे खराब दिन आने वाले हैं या आपके साथ ऐसा बुरा होगा, तो आप सतर्क हो जाओ। जैसे डॉक्टर ने बताया कि भाई आप सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना खाएं, आपको कैंसर हो सकता है, फिर भी आप लोग नहीं मानते, फिर भी खाते। अब उसमें अब वो डॉक्टर क्या करेगा? उसमें डॉक्टर क्या करेगा? लेकिन आप डॉक्टर की सलाह मान लेते हैं तो आप छोड़ देते हैं, तो आप कैंसर से बच जाते हैं। ऐसे ही ज्योतिष है, ज्योतिष आपको कह रहा है कि आने वाला आपको ये खतरा है, तो उस खतरे के आप टालिए। ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं। एक कथा ऐसी आती है कि एक निमित्त शास्त्री ने एक राजा को बताया कि 8 दिन के बाद ये इस राज्य के राजा की मृत्यु होगी। और वो राजा घबरा गया, राजा घबरा गया। और पढ़िएगा ये कथा जैन दर्शन में, ये आपको मिलेगी। वो राजा घबरा गया, अब क्या करूं? तो मंत्री लोग से कहते मैं तो भैया 8 दिन बाद मेरा तो मरण होना। बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया राजा। तो उनके मंत्री बहुत चतुर थे, और इसीलिए कहते हैं मंत्री जितना चतुर होता है उतना राजा का राज्य सफल होता है। मंत्री अगर गंवार है तो राजा की दूसरी आंख होता है मंत्री, उसकी पीछे की आंख होता है मंत्री। मंत्री ने कहा राजन आप क्यों घबरा रहे हो? उस ज्योतिष शास्त्र ने क्या कहा है? उसने कहा है इस राज्य के राजा की मृत्यु होगी, तो इस राज्य के राजा आप हैं, और मैंने अगर इस राज्य के राजा बदल दो तो राजा की मृत्यु कही है, आपकी मृत्यु नहीं कही है। ज्योतिष शास्त्र ने क्या बोला है? इस राज्य के राजा की मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो फिर क्या करूं मैं? उसने एक पुतला बनाया, उसको राज तिलक कर दिया, और उससे कह दिया 8 दिन के लिए आप राजपद का त्याग कर दें और मंदिर में धर्म ध्यान करें। 8 दिन तक राजा ने उस पद का सब त्याग कर दिया और उस राजा को राजमुकुट पहना दिया। और उस पुतले की मंत्री लोग राजा के समान आज्ञा मानते थे, मतलब उसको प्रणाम करना, उसके प्रति झुकना, आप हमें आदेश दें। अब पुतला तो कोई आदेश देगा नहीं, लेकिन हाँ चलो हमें पुतले ने सब दिया। 8वें दिन यही हुआ। राजन जो था वो तो पद छोड़ चुका था, वो तो अपने मंदिर में बैठ के अपनी पूजा कर रहा था। 8वें दिन बिजली गिरी, उस पुतले पे जाके गिरी, वो पुतला नष्ट हो गया, राजा मर गया। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक प्रकार से आपको कोई संकेत दे रहा है, तो धर्म ध्यान बढ़ाओ ना। आप मिथ्या कार्य को और करने लग जाते हो। आप क्या करते हो? काल सर्प योग है, एक सर्प ले जाके घर में रख लिया, सर पे समझ गए, अंगूठी वगैरह बनवा के उसकी पूजा शुरू कर दी। आपने मिथ्या काम क्यों शुरू कर दिए? इससे अच्छा पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते ना, विधान करते, पार्श्वनाथ विधान करते, अच्छे से करते, शांतिनाथ विधान करते, उसकी जाप करते, वैसे ही सारे योग आपके बदल जाते। तो ये काम करिए आप, ठीक है? तो ये ज्योतिषी मात्र एक संकेत है, उसको बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लेना और बिल्कुल फ्री भी नहीं छोड़ना, उसको जितना है उतना ही बस। नमस्ते पूज्य श्री। सर्वप्रथम आज से 6 वर्ष पूर्व निस्वार्थ सागर आदि चतुर्दशी तीर्थंकरों का और चतुर्दशी मुनिराजों की आज दीक्षा हुई थी, उनके चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री, आज मेरा कोई शंका नहीं है, एक संस्मरण सुनना है आपसे। जिस समय आप तीनों मुनिराज आचार्य श्री के पावन चरण से दूर हुए, उस समय का आपका कैसा लगा आपको? और दूसरा, उस समय जिस समय आप पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरण रज में जा रहे थे, वो दोनों वृत्तांत आप छोटे छोटे संस्मरण के माध्यम से सुना दें, हम सभी लोगों को तो बहुत आपकी अनुकंपा रहेगी महाराज जी। अब देखो, पूरी क्लास में अब मेरे पास समय इतना बचा, फिर भी आपने प्रश्न किया है, सुनने की भावना जाहिर की है। अब वो सामूहिक रूप से की है, अकेले में आते तो अकेले में ज़रूर बताता, सामूहिक से तो इतना उत्तर नहीं देता, फिर भी इतना जरूर देता हूँ। हम पूज्य गुरुदेव के चरणों से कभी भी छूटना नहीं चाहते थे, और कोई भी शिष्य
अपने गुरु से अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि गुरु गुरु नहीं होता, गुरु माँ होता है। ध्यान रखना एक बात का। और माँ से कोई भी अपना बेटा अलग कभी नहीं होना चाहता, क्योंकि उनकी छत्र छाया में जो हमें मिला है, गुरुदेव ने हमें जो इन 11-12 साल में हमें जो दिया है, क्योंकि आचार्य जी के पास हम ब्रह्मचारी अवस्था से रहे 4 साल, और जिस दिन हमारा वहाँ से निकलना हुआ, कम से कम 10-11 साल वो हो चुके थे, मतलब 15 साल जिनके चरणों में बिताया हो, और उस चरण की रज जिसकी छूटती है उसके दिल पे ही बीतता है, वो ही जानता है कि उससे क्या छूटा है, क्या पाया है। और आप मुझसे सुनना चाह रहे हो कि मैंने क्या पाया, क्या छोड़ा, तो मेरे गुरु जो मुझसे छूटा है, तीनों महाराज के लिए बोल रहा हूँ, और हर शिष्य का ही बोल रहा हूँ मैं तो, कि जो जिससे गुरुदेव छूटे हैं, छूटे तो हमने ऐसा ही माना कि हमारा तीव्र पाप कर्म का उदय था उस दिन, जिस दिन हमारा गुरु से छूटा। लेकिन मैं महान पुण्य का उदय मानता हूँ, पाप कर्म के उदय से तो छूटा गुरु का सानिध्य, लेकिन एक महान तीव्र पुण्य ये मानता हूँ कि मुझे गुरु ने ऐसी आज्ञा दी, और मुझे, हम तीनों महाराज को ऐसी आज्ञा मिली, क्योंकि गुरु हर किसी को आज्ञा नहीं देते। उन्हें आज्ञा मतलब उन्होंने कुछ समझा होगा, तभी हमें ऐसी आज्ञा दी होगी कि ये मेरी आज्ञा को नहीं टालेंगे। और वास्तव में वो दिन ऐसा ही था। गुरुदेव ने जब बुलाया हम महाराज लोगों को, तो वहाँ पर आचार्य श्री ने इतने संकोच भाव से कह रहे थे, जैसे कि उन्हें भी अंदर से लग रहा था कैसे कहूँ। मतलब वो बहुत देर तक तो मैं सर्वप्रथम पहुँचा आचार्य श्री के पास, मुझे पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी ने संकेत दिया, आपको आचार्य श्री बुला रहे हैं। हम पहुँचे तो इतने में हम ये समझ रहे थे कि आचार्य श्री का श्वास उस समय थोड़ा सा, गर्मी बहुत थी, मई का महीना शुरू हो गया था, तो आचार्य गर्मी का मौसम शुरू हो रहा था, तो हमें मन में था हो सकता है आचार्य श्री की वैयावृत्ति के लिए महाराज बुला रहे हो, थोड़ी सी दोपहर में कुछ कर देंगे। लेकिन जब वो किए कह के चले गए कि वीर सागर जी महाराज को भी बुला के ला रहा हूँ, तब मेरा मन खटक में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा क्यों कि प्रसाद सागर जी और हम ही कर लेते, वीर सागर जी को क्यों बुलाया जा रहा है। बस मैं उसी समय शांतिनाथ भगवान का नाम जपने लगा था, कि क्योंकि रामटेक के शांतिनाथ भगवान है, तो मन में आया है शांतिनाथ भगवान कुछ हो जाए, बस ऐसी आज्ञा गुरुदेव ना दे, क्योंकि मन तो खटक गया था कि कुछ ना कुछ होगा। और देखो, मन तभी खटकता है जब कुछ होने वाला हो, अपने आप खटकता है, आपका मन अंदर से बोलता है। आचार्य श्री ने महाराज को बुलवाया, हमें बुलाया। पहले तो हमसे इधर बहुत गर्मी है, और देखो अब आगे गर्मी बढ़ रही है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है कि नहीं, ऐसा पूछने लगे। हमने कहा कि ये स्वास्थ्य की चिंता आज क्यों हो रही है अभी तक तो कभी आचार्य श्री ने ऐसा नहीं पूछा, आज क्यों स्वास्थ्य पूछा जा रहा है। फिर हमने पूछा आपका स्वास्थ्य ठीक है हमने तुरंत पूछा आचार्य श्री, क्योंकि आचार्य श्री में जंगल गए थे दोपहर में, तो हमें ऐसा लगा कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, मेरा ठीक है, वो तो आज थोड़ा सा मुझे दिक्कत थी इसलिए मैं गया था। ठीक। वीर सागर जी आ गए। वीर सागर जी आते ही 1 मिनट मौन रहे, फिर वीर सागर जी को देखा, फिर हमको देखा, फिर कुछ ऐसे ऊपर सोचना से लगे। फिर कहते हैं हमने कुछ सोचा है, यहाँ से शुरुआत उन्होंने की, मैंने कुछ सोचा है। हमने क्या, इनने सोच लिया हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि इन्होंने कुछ सोच लिया। फिर वीर सागर जी अब बड़े हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा ओम, हमने ऐसा सोचा है कि आप लोगों को महावीर जयंती के लिए कहीं जाना है। वीर सागर जी ने पूछा क्या हमें नागपुर जाना है? अभी नागपुर से तो हम आए थे तो नागपुर क्यों भेजेंगे? आचार्य जी नहीं, आपको और कहीं जाना है। और कहाँ जाना है? तो आचार्य जी कहते हैं बहुत लंबा है सफ़र आप लोगों का, यहाँ से विदिशा जाना है, विदिशा की महावीर जयंती आप लोगों को करना है। तो महाराज पूछते हैं हम फिर महावीर जयंती के बाद तो आ जाएंगे वापस, क्योंकि बड़े महाराज बहुत सीधे हैं एकदम से वो पूछते हैं हम आ तो जाएंगे। आचार्य जी कहते हैं नहीं, हम आपको संकेत देंगे, वैसा करना है आपको। बस आंखें नम हो गई, आंखें भीग गई,
एकदम सोचा नहीं था कि ऐसा आचार्य श्री कोई भी आदेश दे देंगे। और आचार्य श्री ने जैसे ही हम लोगों की ओर देखा तो कहते हैं आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो आप लोग समझो बात को। क्योंकि उन्हें भी लगा, क्योंकि उन्हें पता तो था कि ये जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें वो 2-3 बार ऐसा हो चुका था कि जब आचार्य श्री ने किन्हीं कारणों से हमें रोकने का पुरुषार्थ किया था कहीं कहीं बिहार में कि आप रुक जाओ, हम कल आ जाना परसों आ जाना, लेकिन हम बहाने मार के नहीं, हम तो साथ चलेंगे। और ऐसे हम साथ हो लेते। जैसे अंतराय आते थे तो बिहार में अंतराय आ गया तो आचार्य श्री कह देते थे कि 1-2 महाराज रुक जाओ, फिर आप पीछे पीछे आ जाना, और हम रुकते नहीं थे। तो आचार्य श्री को ये तो पता था कि ये रुकने वाले नहीं है। फिर आचार्य श्री कहा देखो ऐसा नहीं। फिर इमोशनल हो गए गुरु जी भी, देखो मुझे तो मेरे गुरु का सानिध्य कितना मिला, 3-4 साल 5 साल भी नहीं मिला, तुम्हें तो 15 साल मिल गया है, क्या तुम लोग बाहर निकल के किसी को कुछ नहीं देना चाहते, यहीं रहोगे, संग में रहोगे क्या? इस तरीके का उन्होंने हम लोगों को घेरा कि उनको पता था ये ऐसे ऐसे पकड़ में आने वाले नहीं है। तो फिर चुपचाप हाथ जोड़ के हाँ हाँ भरते रहे, बाकी का तो अभी समय नहीं है, इतना ही रख लो। फिर आचार्य श्री ने इतना ज़रूर एक बात कहना चाहता हूँ, आचार्य श्री का मन था उसी दिन हम बिहार करें, 11 मार्च का। 11 मार्च के दिन कहते हैं आचार्य श्री देखो आप आज ही बिहार कर जाओ, क्योंकि लंबा सफ़र है आप लोगों का, 400 किलोमीटर का बिहार था विदिशा तक का, तो लंबा सफ़र है, गर्मी बढ़ रही है, आप लोग बिहार कर जाओ। लेकिन पूज्य महाराज जी बोले, वीर सागर जी महाराज, नहीं महाराज कम से कम हमें 1 दिन तो मिलना चाहिए। तो आचार्य श्री थोड़ा सा बोलने लगे नहीं नहीं देखो मैंने आज सोच लिया है, आप लोग आज ही जल्दी निकलोगे तो अच्छे से, गर्मी है ये है वो है। फिर धवल सागर जी महाराज जी को बुलवा लिया कि आप 3 हो जाओ। धवल सागर जी को बुला के उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया कि आप तीनों मिलके इस तरीके से बिहार करना है। महाराज जी भी कहने लगे महाराज जी हमें क्यों? महाराज जी हमें नहीं, आप तीनों को ही। इस तरीके से उन्हें भी कहा। फिर हमें थोड़ा सा बोलना पड़ा कि आचार्य श्री हमें कम से कम गुरु वियोग में 1 दिन तो मिलना ही चाहिए। अब गुरु का हमें हमसे वियोग हो रहा है, आप क्या हमें गुरु भी छूट रहे हैं हमसे, तो क्या हम इतने 1 दिन के भी अधिकारी नहीं हैं? बस इतना बोलने के बाद फिर आचार्य श्री ने कुछ नहीं बोला। फिर आचार्य श्री बोलने लगे जैसे आप लोगों की इच्छा है वैसा कर लो, परसों निकल जाना, गुरुवार भी है उस दिन गुरुवार भी था, परसों जो मंगलवार के दिन निकाल रहे थे तो हमें कहा 1 दिन तो मिलना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य श्री ने 1 दिन बीच का दे के फिर गुरुवार को सामूहिक रूप से महाराज लोग के साथ, वो फिर आपने सीढ़ी देख ही ली। उस प्रकार से आचार्य श्री ने फिर आशीर्वाद दिया, बहुत चीज़, फिर वो तो फिर बहुत कुछ दिया। 3 दिनों के अंदर आचार्य श्री ने पूरा उड़ेल दिया, समझ लो आप। इन 3 दिन के अंदर हमारे इन तीनों महाराजों के लिए महाराज ने पूरा उड़ेल दिया, पूरा उड़ेल दिया, इतना दिया आचार्य श्री ने। फिर तो जो जो उनसे पूछा, जो जो समझना चाहा आचार्य श्री ने खूब कहा। एक वाक्य उनका बहुत मुझे आज तक याद है और रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। जब आचार्य श्री ने एक बात हमारी ये प्रकट की कि आचार्य श्री हम लोग की योग्यता नहीं है, हम लोग कभी निकले नहीं है संघ से, पहली बार निकल रहे हैं, आपके बिना हमारा कभी निकलना हुआ नहीं, कभी हमने पढ़ाया नहीं, प्रवचन किए नहीं। तब आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा आशीर्वाद के रूप में एक वाक्य कहा था, तुम लोग चिंता नहीं करना, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। ये वाक्य आचार्य श्री का ऐसा मुझे लगा, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमेशा साथ हैं। कभी मुझे नहीं लगता, कभी मुझे उनकी कमी नहीं खली, कभी नहीं खली आज तक। याद आती है उनकी, आना भी चाहिए, शिष्य गुरु का ऐसी परंपरा है उनकी हमेशा, और यही उनका आशीर्वाद का प्रताप है। आज ये 6ठा चातुर्मास हो रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गुरुदेव मेरे हम तीनों के साथ नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हमेशा गुरुदेव साथ में है, हमेशा ऐसा लगता है कि बस उनका नाम लेके। और ध्यान रखना, इस सफलता के पीछे आप जो कह रहे हो ना, इतनी अच्छी कलश स्थापना हो गई, इतना अच्छा सा बिहार हो गया, इतने अच्छे से यहाँ पे क्लासें चल रही हैं, समझ लेना हम ये तीनों नहीं हैं, इसके पीछे पूज्य गुरुदेव खड़े हुए और बड़े बाबा खड़े हुए, बस इतना सा। रही बात पूज्य सुधा सागर जी महाराज की, उनसे हमारा पहली बार मिलन हुआ जनवरी
का महीना था, फरवरी का महीना था। हम लोग राजस्थान की धरती पर, हम भुंगड़ा गांव, एक भुंगड़ा, आपने बांसवाड़ा का गांव है वो, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है वो, राजस्थान में आपने सुना हो तो, वहाँ पर भुंगड़ा गांव में हम तीनों महाराज जी और आगम सागर जी, सहज सागर जी और पुनीत सागर जी, ऐसे 3 और 3 6 महाराज जी, पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के पास समय दोनों छुल्लक महाराज जी और पूज्य सुधा सागर जी, ऐसे हम मिले थे। वो दिन ऐसा लगा था कि जैसे पूज्य आचार्य श्री से ही मिलना हो रहा हो, इतना उनका वात्सल्य, उनका प्रेम। बड़े महाराज जी ऐसे मिले उस दिन, ऐसे मिले कि बड़े से बड़ा साधु, क्योंकि वो अपने आप में उनकी भी एक अलग ही है, देखो उनका भी एक अलग व्यक्तित्व है। वो उस व्यक्तित्व से मिलना बहुत अपने आप में, तो जब उनसे मिले तो बहुत वात्सल्य, ऐसा लगा अपने बड़े भाई से मिल रहे हो, ऐसा लगा हो कि गुरुदेव से मिल रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि ज्येष्ठ मुनि महाराज से मिल रहे हो, मतलब तुम जो समझ सकते हो वो समझो। और उन्होंने भी हमें बहुत बहुत, आज भी जब उनकी कभी कोई याद आती है या कभी उनके प्रति कोई आता है तो वास्तव में वो वैसे ही हमारा सहयोग करते हैं, वैसे ही उनसे हमें पूरा सहयोग मिलता है महाराज का हमें। इसीलिए उनके प्रति भी बहुत कुछ हमारा भाव रहता है कि देखो उन्होंने दिया। ऐसे ही हम प्रमाण सागर जी महाराज से भी मिले थे। प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी महाराज, विराट सागर जी वैसे ही हमारे ज्येष्ठ महाराज हैं, हमसे पहले के दीक्षित, मतलब पहले से, मतलब उनका क्रम हमसे पहले था, तो हमारे वो ज्येष्ठ महाराज हैं। तो ऐसे ही प्रमाण सागर जी का भी खूब हमें वात्सल्य मिला। ऐसे विनीत सागर जी, चंद्रबाबू सागर जी, प्रणम सागर जी, चंद्र सागर जी, मतलब हम जो बड़े महाराज मिले। और योग सहयोग की बात देखो, हम जब मिले हम सब बड़े महाराजियों से ही मिले, सब बड़े महाराज हमें मिलते चले गए, आचार्य श्री से छूटे नहीं और हमें बड़े महाराज जी का सानिध्य मिलता चला गया। और सबका वात्सल्य इतना मिला गुरु कृपा से, सबने हमें बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसा रखा, हमेशा कोई कष्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। बस यही अनुकंपा गुरुदेव की मानता हूँ कि हमेशा, और अच्छा हमेशा समाज ने भी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि समाज ने हमारे लोग का सपोर्ट नहीं किया, समाज भी हमेशा पूरा विनय, आदर, पूरा सम्मान जैसा चाहिए गुरुदेव के साथ जैसा मिलता था, गुरुदेव के अभाव में भी वैसा ही समाज भी अपना कर्तव्य का निर्वाह करती है। इसके पीछे कोई है तो पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव के ही चरण रच की है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो बहुत सारा विषय है गुरुदेव के बारे में, तो जितना बोलता हूँ ऐसा लगता है कि कम पड़ेगा। तुम रात पूरी दिन रात तुम्हारे कम पड़ेंगे, मेरा दिन रात बोलना कम पड़ेगा, क्योंकि उनके समय जब निकलता है ना तो ऐसा लगता है कि अब फिर क्लास नहीं चलेगी, अब वही चलेंगे। इसलिए बहुत कुछ उनसे मिला, क्या बताऊँ आपको मैं क्या क्या मिला मुझे, आचार्य श्री से क्या मिला, गुरुदेव से क्या मिला, जो मिला वो हम तीनों महाराज ही जानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया, सबसे बड़ा तो ये जीवन उनका ही है, उनके प्रति समर्पित है, बहुत कुछ दिया उन्होंने। ठीक, आप बोलते हैं ना तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है ना। चलिए एक छोटा सा भजन करके, आप छेड़ा नहीं करो बस, फिर गुरुदेव के विषय में तो मत छेड़ा करो, क्योंकि गुरुदेव का विषय जब भी छेड़ोगे वो घंटों उसमें निकल जाएगा, है ना। अब एक कैसेट बनाने वाला भी परेशान हो जाता है कि 1.25 घंटा हो गया महाराज, अब तो कर दो पूरा, अब मैं भी क्या करूँ, वो गुरुदेव का विषय ही ऐसा। चलिए आप थोड़ा सा एक आधी छोटा सा भजन कर ले। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत बगिया में वो कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में वो मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धस जीवन वह खाई, जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो।
यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से प्रीति लगा भाई, प्रीति लगा भाई, कोई भी न करे जिसे वो, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी न करे जिसे वो काम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, बड़े बाबा, छोटे बाबा, बड़े बाबा, छोटे बाबा अर्हं नमः। जिनवाणी के ज्ञान से सुजील हो गालू, सो वाणी मस्तक धरो सुदात। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन जो तेरा सड़ा।